Hello students, how are you all? From this video, I will tell you about Hershey and Chase experiment. On the basis of their experiment, they proved that DNA acts as a genetic material and it is transferred from generation to generations. Okay, they both scientists did their experiment in 1952, and you should know that before these both scientists experiment in 1928, Griffith named scientist did his transformation experiment on mice to prove that DNA acts as a genetic materials. Clear? I have told you about this. Okay, here you should know that for their experiment, Hershey and Chase took T2 bacteriophage and one bacteria that is called E. coli, Escherichia coli. Okay, first of all, I will tell you about T2 bacteriophage. Okay, T2 bacteriophage is an example of infectious virus that infects bacteria. Okay, we should know that in case of T2 bacteriophage, double-stranded DNA occurs that acts as a genetic materials. On the basis of this, Hershey and Chase named scientists did their experiment on T2 bacteriophage to prove that DNA is transferred from one generation to another generations. Okay, from bacteriophage to bacterial cells when T2 bacteriophage infects E. coli bacterial cells. ओके, पढ़ेंगे अब इसके बारे में, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि देयर आर 3 मेथड्स बाय विच जेनेटिक मटेरियल्स is transferred from one cell to another cell. Okay, first is transduction. In case of transduction, genetic material is transferred from bacteriophage to bacterial cell. ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफर होगा बैक्टीरियोफेज, जो इन्फेक्शियस वायरस होते हैं उनसे बैक्टीरियल सेल्स के अंदर. ठीक है, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके बेस पे ग्रिफ्थ ने अपने एक्सपेरिमेंट किया था और ये बताया था ना कि हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरियल सेल से जेनेटिक मटेरियल और बायोकेमिकल इज ट्रांसफर्ड इनटू रफ बैक्टीरियल सेल्स. ओके, तो वो कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हम कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल्स. ओके, थर्ड वन इज conjunctions, by which genetic material is transferred from one donor bacterial cell to receiver bacterial cells. ठीक है, जैसे अब ये दोनों जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, ठीक है, इनमें से एक तो क्या है डोनर है और दूसरी क्या है रिसीवर है. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब दोनों आपस में कॉन्जैक्ट होंगी, ठीक है, वन बैक्टीरियल सेल्स और सेकंड बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है, तो जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डोनर बैक्टीरियल सेल टू रिसीवर बैक्टीरियल सेल्स. ओके, समझे, तो इट इज कॉल्ड कंजक्शंस. ठीक है, अब बातें चल रही अपनी कि उन्होंने क्या किया था कि T2 बैक्टीरियोफेज
कि 2 कॉलोनी बनाई थी ना हर्शे और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। तो सिंपली वी कैन से दैट दे प्रिपेयर्ड 2 कॉलोनी ऑफ T2 बैक्टीरियोफेज, कॉलोनी A and colony B. Okay, in case of colony A, they grew bacteriophage in those medium that contained radio-labeled सल्फर। सिंपली आप समझें इस चीज को कि एक जो कॉलोनी बनाई थी उन्होंने, एक कॉलोनी, उसके अंदर क्या है, बैक्टीरियोफेज को उस मीडियम में ग्रो करवाया था, ठीक है, जिस मीडियम के अंदर क्या था, रेडियो एक्टिव लेबल्ड सल्फर, ठीक है। और दूसरी जो कॉलोनी बनाई थी उन्होंने, बी कॉलोनी, ठीक है, उसमें क्या किया था, जो बैक्टीरियोफेज को ग्रो करवाया था उसके अंदर, ठीक है, तो उस मीडियम के अंदर क्या था, रेडियो एक्टिव लेबल्ड फॉस्फोरस। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव जो वर्ड है वो इंडिकेट ये करना चाह रहा है कि ना यू कैन इजीली सेपरेट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सल्फर फ्रॉम नॉर्मल सल्फर, ठीक है। हम पहचान सकते हैं कि ये नॉर्मल सल्फर है और ये रेडियो एक्टिव लेबल्ड सल्फर, एक लेबल लग गया उसके ऊपर, ठीक है। और लेबल किसका लगा है, रेडियो एक्टिव का, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था कि जो 2 कॉलोनी बनाई है T2 बैक्टीरियोफेज की, ठीक है, तो एक कॉलोनी के अंदर क्या किया था कि जो मीडियम है, कल्चर मीडियम, उसके अंदर डाल दिया था रेडियोएक्टिव लेबल्ड सल्फर, कि अब वो बैक्टीरियोफेज किस में ग्रो होंगे, रेडियोएक्टिव लेबल्ड सल्फर के अंदर, ठीक है। और जो दूसरी कॉलोनी बनाई थी बी कॉलोनी, उसमें बैक्टीरियोफेज जो है वो ग्रो किस में होंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव लेबल्ड फॉस्फोरस। ओके, ये आपको माइंड में सेट करना है, ठीक है। अब एक बात और आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, सिंपल है कि जो बैक्टीरियोफेज ग्रो हुए थे उस मीडियम के अंदर दैट कंटेन्ड रेडियोएक्टिव लेबल्ड सल्फर, दे हैड, वो क्या रखते थे, रेडियो एक्टिव प्रोटीन। ओके, और जो बैक्टीरियोफेज रेडियो एक्टिव लेबल्ड फॉस्फोरस वाले मीडियम में ग्रो हुए थे, ठीक है, दे हैड रेडियो एक्टिव DNA, ठीक है। अब आपको ये जानना है, ठीक है, कि जो प्रोटीन होती है, ठीक है, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ बाई अमीनो एसिड्स, यू नो वेरी वेल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो 2 जो अमीनो एसिड्स हैं वो होते हैं बेटा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, ठीक है। और जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं वो एक तो है सिस्टीन, ठीक है, और दूसरा है मिथियोनिन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सल्फर है इट प्रेजेंट इन प्रोटीन नॉट इन DNA, ठीक है। और जो ये मैंने बताया आपको स्ट्रक्चर नहीं बताई थी कि अभी आपको मैंने, चलो स्ट्रक्चर देख लीजिए आप T2 बैक्टीरियोफेज की, ठीक है। दिस वन स्ट्रक्चर ऑफ T2 बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि जो ये है इसको हम बोलते हैं वायरल कोट, वायरल कोट और प्रोटीन कोट, दिस वन स्ट्रक्चर ऑफ T2 बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अब इस वायरल कोट के अंदर, ठीक है, इट्स अराउंड जेनेटिक मटेरियल, और मैंने बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है इसके अंदर, डबल स्टैंडर्ड DNA, ठीक है। इट इज कॉल्ड नेक, दे आर कॉल्ड टेल्स and they are called prongs by which T2 bacteriophage attach on bacterial cells, ठीक है। तो अब इसमें ये था कि जो ये वायरल कोट है जिसको हम बोल सकते हैं प्रोटीन कोट, इट इज मेड अप ऑफ बाई प्रोटीन, ओके, एंड प्रोटीन कंटेन सल्फर, ठीक है, नॉट फॉस्फोरस, ठीक है। इसको माइंड में सेट रखना है इस चीज को। दूसरा क्या है कि जिन T2 बैक्टीरियोफेज को अपने ग्रो कराया था रेडियोएक्टिव लेबल्स फॉस्फोरस के अंदर, तो वो रख रहे हैं रेडियोएक्टिव DNA, एंड यू नो वेरी वेल DNA
कंटेन फॉस्फोरस, डीएनए के अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है, ठीक है। डीएनए डज नॉट कंसिस्ट सल्फर। तो ये क्लियर हो गया कि जो प्रोटीन है, ठीक है, जो प्रोटीन कोट होता है, ठीक है, प्रोटीन कोट बना होता है प्रोटीन से, यू नो वेरी वेल, जो लेयर होती है इसकी जो सराउंड करती है जेनेटिक मटेरियल को, तो प्रोटीन कंसिस्ट सल्फर और डीएनए कंसिस्ट फॉस्फोरस, ठीक है। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, उस डायग्राम से आप ये समझना, ठीक है, कि कैसे मतलब ये ट्रांसफर हो रहा है जेनेटिक मटेरियल्स फ्रॉम बैक्टीरियोफेज टू बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो एक्सपेरिमेंट की स्टेज है, ठीक है, वो 3 स्टेज हैं। फर्स्ट इन्फेक्शन, सेकंड ब्लेंडिंग और थर्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लें कि 2 बैक्टीरियोफेज हैं, बैक्टीरियोफेज ए और बैक्टीरियोफेज बी, ठीक है। बताया मैंने अभी आपको कि एक को तो ग्रो कराया अपने किसके अंदर, रेडियो एक्टिव लेबल्ड सल्फर वाले मीडियम के अंदर, ठीक है। तो वो क्या रख रहे हैं, रेडियो एक्टिव लेबल्ड सल्फर, रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल, क्योंकि बताया ना कि प्रोटीन कंसिस्ट सल्फर, ठीक है। और एक जो बैक्टीरियोफेज है वो क्या रखा है, रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए, ठीक है, डीएनए कंसिस्ट फॉस्फोरस। अब क्या हो रहा है फर्स्ट केस में कि इन्फेक्शन है, T2 बैक्टीरियोफेज allows infects to bacterial cells, okay, or simply you can say that T2 bacteriophage attach on E. coli bacterial cells, ठीक है, वो अटैच हो जाते हैं इसके साथ, ठीक है, और इसको इन्फेक्ट करते हैं, किसको, बैक्टीरियल सेल्स को, दोनों केस में। एक तो अब ध्यान रखना, एक जो बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, उसको नाम दिया अपने ए, उसके पास तो क्या रेडियो एक्टिव प्रोटीन, और दूसरा क्या रेडियो एक्टिव डीएनए वाला, ठीक है। दोनों ने क्या किया, ये बैक्टीरियोफेज हैं, इन्होंने इन्फेक्ट कर दिया बैक्टीरियल सेल्स को, ठीक है। दूसरा प्रोसेस चलेगा ब्लेंडिंग, ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि ड्यूरिंग इन्फेक्शन जेनेटिक मटेरियल जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है, इट इज जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्लियर। जेनेटिक मटेरियल is transferred from bacteriophage to bacteria, okay, in a second process that is called blending, okay. Blending process takes place in blenders by agitating viral coats remove from bacterial cells, ठीक है। इस प्रोसेस में ये होगा कि जो वायरल कोट है, जो प्रोटीन कोट है, ठीक है, वो रिमूव हो जाते हैं बैक्टीरियल सेल्स से, ठीक है। और इन्हीं बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है, ठीक है, जो किससे सराउंड था, वायरल कोट से, ठीक है, वो जेनेटिक मटेरियल्स कहाँ पर आ चुका है अब, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, ठीक है। फिर एक प्रोसेस चलता है, उसके बाद ब्लेंडिंग के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ए इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा कि जैसे एक प्लेट होती है, उस प्लेट्स में काफ़ी होल्स होते हैं, इन होल्स में हम रखते हैं टेस्ट ट्यूब्स को, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर भर देते हैं कल्चर मीडियम। अब इस कल्चर मीडियम के अंदर बैक्टीरियोफेज भी है और बैक्टीरियल सेल्स भी होती है, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या होता है कि रोटेशन होता है, ठीक है, 1 मिनट के अंदर 15,000 to 20,000 टाइम्स, ठीक है। ड्यू टू दिस रोटेशंस हायर डेंसिटी मोलिक्यूल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स एंड लाइट जो पार्टिकल्स होते हैं दे फ्लोट इन टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है, दे फ्लोट ऑन दी मीडियम, ठीक है, वो ऊपर तैरते रहते हैं, और जो हाई डेंसिटी वाले होते हैं नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स सम रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ वायरस जो बच गए थे, वो जो रिमूव नहीं हो पाए थे ब्लेंडिंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है, तो सम रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ वायरस are also separated from bacterial cells by the help of a techniques that is called centrifugations, okay। अब इसके बाद हम देखेंगे कंक्लूजन, ठीक है, कि जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, इन्फेक्शंस हुआ, ब्लेंडिंग हुआ, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ, उसके बाद कंक्लूजन क्या निकला हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। तो हम देखें फर्स्ट केस में आपको पता है कि दिस बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल, जो ये है, ठीक है, वायरल कोट, ठीक है, और ये रख रहा है रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए, ठीक है। तो अब देखें रिजल्ट क्या निकला कि नो रेडियो एक्टिव सल्फर इज एग्जामाइंड और डिटेक्टेड इन दी सेल्स, इन बैक्टीरियल सेल्स के अंदर सल्फर को नहीं देखा गया था, ठीक है। रेडियो एक्टिव सल्फर इज डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, जो सुपरनेटेंट है यू कैन से दैट दे आर वायरल कोट, ठीक है, सुपरनेटेंट को और क्या बोल सकते हो, वायरल कोट, ठीक है। तो वायरल कोट के अंदर देखा गया था किनको, रेडियो एक्टिव लेबल सल्फर को, ठीक है, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू
viral coats are also known as protein coat and protein is made up of by sulfur, क्योंकि बताया ना कि प्रोटीन जिन अमीनो एसिड से बनती है उनमें से कुछ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स भी होते हैं, ठीक है। जैसा एग्जांपल दिया था अभी आपको मैंने सिस्टीन और मिथ्योनिन के बारे में, ठीक है। दूसरे केस में देखें कि रेडियो एक्टिव लेबल्ड फॉस्फोरस इज एग्जामाइंड और डिटेक्टेड इन दी बैक्टीरियल सेल्स। कहाँ देखा गया था वो? बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, ठीक है। रेडियो एक्टिव डीएनए, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो डीएनए है वो किससे बना है? रेडियो एक्टिव लेबल्ड फॉस्फोरस से। आपको पता है कि डीएनए कंसिस्ट फॉस्फोरस नॉट सल्फर, ओके। फिर दूसरा इसमें क्या था कि नो रेडियो एक्टिव लेबल्ड फॉस्फोरस इज डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, ठीक है, कि जो फॉस्फोरस था, ठीक है, वो प्रेजेंट नहीं था किन के अंदर? वायरल कोट्स के अंदर, ठीक है, वो सिर्फ किस में था? बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, ठीक है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि वो डीएनए था दैट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैक्टीरियोफेज टू बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। और इससे ये प्रूव हो गया था कि डीएनए एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैक्टीरियोफेज टू बैक्टीरियल सेल्स, ओके। After this I will tell you about properties of genetic materials in the next video, okay. Thank you.